ओम श्री कृष्णाय वयम नमो भगवते निम्बार्क महामुनीन्द्राय नमः। वेदांत दर्शनम निम्बार्क भाष्यम अध्याय 3 पाद 3 सूत्र संख्या 35 3-3-35 सूत्र है अंतरा भूतग्रामवत् स्वात्मनो अन्यथा भेदानुपपत्ति इति चेन्न उपदेशांतर्वत्। अंतरा का अर्थ होता है मध्य में। अंतरा माम त्वाम हरि अंतरांतरेण युक्ते सूत्र में आपने पढ़ा होगा, कारक प्रकरण में। मेरे और आपके बीच में मध्य में हरि हैं। तो अंतरा माने मध्य में या बीच में। भूतग्रामवत् भूत समुदाय के समान, ठीक है ना, भूत समुदाय के समान। स्वात्मन माने अपनी आत्मा का, ठीक है ना। तो अन्यथा अच्छा, मेरे में अलग अलग सूत्र हैं, इसमें एक ही दे दिया है। मेरे में ये अलग है, अन्यथा से अगला अलग सूत्र है ये। अंतरा भूत ग्रामवत स्वात्मन, इतना ही सूत्र है। आगे अन्यथा भेदानुपपत्ति तिचे न उपदेशांतर्वत है। तो अब यहां पर इसका तात्पर्य है, भूत शब्द पारभाषिक है, पारिभाषिक है। ये इसकी परिभाषा जो है उसी से भूत शब्द का बोध होता है। वैसे तो भूत माने जो हो चुका है उसको भी भूत कहते हैं, और छोटे बच्चों को डराया जाता है, अरे चुप रहे उधर भूत हैं, भूत पकड़ लेंगे तुझे। तो वो एक अदृश्य वायु के रूप में रहने वाले जो धुंधकारी भूत प्रेत बना था, उसका भी अर्थ निकलता है भूत शब्द से, वह भी ज्ञात होता है। लेकिन यहाँ पर भूत शब्द उन दोनों में से कुछ भी नहीं है। यहाँ भूत का अर्थ है आकाश आदि पंच महाभूत। तो इनको भूत क्यों कहा, यहाँ इसकी परिभाषा न्याय दर्शन में दी गई है। जिसके विशेष गुण को बहिरिंद्रिय के द्वारा ज्ञात किया जाए, अर्थात जिसका विशेष गुण बहिरिंद्रिय से जाना जाता है, उसे भूत कहते हैं। उदाहरण के लिए आकाश का विशेष गुण शब्द है। आकाशस्य तु विज्ञेयः शब्दो वैशेषिको गुणः। शब्द विशेष गुण है आकाश का। तो उस शब्द का बोध बहिरिंद्रिय श्रवण से होता है। तो बहिरिंद्रिय ग्राह्य विशेष गुणवत्वम भूतत्वम, बहिरिंद्रिय के द्वारा जिसका ग्रहण होता है ना, जिसके गुण का ग्रहण होता है उसे भूत कहते हैं। तो आकाश भूत हो गया। उसी तरह से आप अन्य को भी समझ सकते हैं। बहिरिंद्रिय त्वगिंद्रिय से वायु का स्पर्श जो है वो विशेष गुण है, वायु का विशेष गुण स्पर्श है। उसका बोध हमको बहिरिंद्रिय त्वगिंद्रिय से होता है। ऐसे ही विशेष गुण पृथ्वी का गंध है, तत्र गंधवती पृथ्वी। उस गंध का बोध हमको बहिरिंद्रिय घ्राणेन्द्रिय से होता है, तो इसलिए यह भी भूत है। तो ये पांचों भूत हैं, उसी तरह से आप समझिएगा, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश। तो भूतग्राम में जो आकाश आदि भूत हैं, यद्यपि ये सब प्राकृत है, इनका मूल उपादान प्रकृति ही है, लेकिन फिर भी पूर्व जो भूत है, पूर्व उत्पन्न होने वाला जो भूत है आकाश है, जैसे सबसे पहले उत्पन्न होता है, तस्माद वा ये तस्माद आत्मन आकाश संभूत। उस आत्मा माने परमात्मा के
शरीर स्थानीय प्रकृति से, आत्मा का अर्थ देह है यहाँ पर, परमात्मा के शरीर स्थानीय, शरीर रूप में कल्पित उस प्रकृति से आकाश हुआ, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी। ये तैत्तिरीय उपनिषद का उत्पत्ति, जगत उत्पत्ति प्रकरण है ये महाभूतों का। तो आकाश से अनंतर, आकाश के बाद उत्पन्न होने वाला जो वायु है, तो आकाश वायु से सूक्ष्म है और आकाश से भी सूक्ष्म उसका कारण उसकी प्रकृति है जो त्रिगुणात्मिका है। तो आकाश से के अनंतर उत्पन्न होने वाला अर्थात वायु की उत्पत्ति में सहायक जो आकाश है, वह आकाश अपने उत्तरवर्ती भूत वायु में व्याप्त रहता है और वायु से उत्पन्न होने वाला अग्नि, उस अग्नि में, अग्नि की उत्पत्ति में सहायक वायु और आकाश, वे दोनों अग्नि में भी विद्यमान रहते हैं। और अग्नि से उत्पन्न, अग्नि जिसकी उत्पत्ति में सहायक है, ऐसा जो जल है, वो जल में आकाश, वायु और अग्नि तीनों ही तत्व विद्यमान रहते हैं। आपने सुना होगा समुद्र में बडवाग्नि, वो जो है बड, उसमें अग्नि होती है। हमारे अंदर भी अग्नि है जिसको जठराग्नि बोलते हैं। और उसके अतिरिक्त जो है, उसके उससे उस जल से उत्पन्न होने वाला जो पृथ्वी तत्व है, वह सबकी अपेक्षा स्थूल भूत है। उस स्थूल भूत में उन पांचों की व्यापकता है। अब आप देखिए, मिट्टी का डेला है, उसके अंदर आकाश भी है, वायु भी है, सब उसमें अग्नि भी है, सब विद्यमान है, सब तत्व अपने सूक्ष्म रूप में विद्यमान है और जल भी विद्यमान है। आप ये तो प्रत्यक्ष अनुभव कर सकते हैं कि लोहा भी पार्थिव ही है, पृथ्वी का ही विकार है। उसको आप जो है गर्म अग्नि का संयोग दोगे तो अग्नि अंदर तक चली जाएगी। आप देख रहे हैं ना। तो ऐसे ही मिट्टी के डेले को आप जल में डालोगे तो जल अंदर तक चला जाएगा, बाद में वो नष्ट भी हो जाएगा, लेकिन अंदर तक चला जाएगा जल। तो सूक्ष्म भूत अपने उत्तरोत्तरवर्ती भूतों में व्याप्त होते हैं और इन सभी भूतों में परम पिता परमात्मा व्यापक है, क्योंकि वह सर्वज्ञ है, सर्वगत है, अर्थात हम उसे कहेंगे सबका अंतर्यामी भी और सर्वव्यापक है। तो सर्वव्यापक होने से भूतग्राम में भी एक भूत जैसे कारण भूत जो है अपने कार्य रूप भूत में व्याप्त होता चला जाता है, वैसे ही परमात्मा भी सभी भूतों में भी व्याप्त है, सर्वत्र व्याप्त है, लोक लोकांतरों में व्याप्त है, केवल भूतों में ही नहीं, परमात्मा सर्वत्र व्याप्त है। तो भूतग्रामवत अंतरा, जैसे भूतग्राम माने ग्राम का अर्थ है यहाँ पर समुदाय, जैसे भूतों के समुदाय में पूर्व पूर्व भूत जो उत्तर उत्तर भूत में, उत्तर उत्तर उत्पन्न होने वाले भूत में जो है वो व्याप्त रहता है, तथा इन सब के अंदर परमात्मा विद्यमान है। उसी तरह से स्वात्मनः, हमारी अपनी जो आत्मा है, उस आत्मा का अंतर्यामी वह परब्रह्म परमात्मा है, परब्रह्म परमात्मा है। तो परब्रह्म परमात्मा हमारे अंदर भी विद्यमान है, हमारा वो अंतर्यामी है। तो इतना अर्थ हुआ अंतरा भूत ग्रामवत स्वात्मनः। ठीक है ना। अन्यथा यदि ऐसा नहीं मानेंगे, तो परमात्मा को नहीं मानेंगे, तो भेदानुपपत्ति ही है ना, भेद की सिद्धि नहीं होगी, भेद की सिद्धि नहीं होगी। वस्तुतः हम जीवात्मा पृथक तत्व हैं, मैं आपके शरीर में आपका जीवात्मा पृथक तत्व है और जीवात्मा में व्याप्त परमात्मा भिन्न तत्व है। उस जीवात्मा का में भी व्यापक जो आप यावन मात्र जीवात्मा है, सब में व्यापक जो परमात्मा है वो भिन्न तत्व है, उस जीवात्मा से पृथक तत्व है। अगर जीव ही ब्रह्म होता तो ब्रह्म की उपासना के लिए यम नियम उपासना आदि की कोई आवश्यकता नहीं होती।
और फिर उसे सुख दुख का भोग भी नहीं होना चाहिए था। अगर जीव परमात्मा ही होता तो उसे आनंद रूप ही होना चाहिए था। उसकी जो है मुक्ति और बंधन ये सब अवस्थाएं नहीं होनी चाहिए। वो तो हमेशा जो है सभी से विनिर्मुक्त आनंद स्वरूप होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं देखा जाता है। जीव को बंधन और मोक्ष में आना पड़ता है। मतलब उपासना के द्वारा मोक्षाधिगम भी होता है, मोक्ष लाभ भी प्राप्त करता है, और अन्यथा की स्थिति में वो कर्म बंधन से नाना योनियों में जाकर अपने सुख दुख का अनुभव करता है। तो भेद जो है सिद्ध होता है वो हमारा अंतर्यामी है, हमारे अंदर विद्यमान है। जैसे भूतग्राम में पूर्व पूर्व भूत उत्तर उत्तर भूत में व्याप्त है, और सभी भूतों में जैसे परमात्मा व्याप्त है, वैसे यावन मात्र जो भी जीवात्मा है उन सभी जगह पर ब्रह्म परमात्मा व्याप्त है। अंतरा भूत ग्रामवत स्वात्मनः अन्यथा भेदानुपत्ति इति चे न है ना, ठीक है ना। हाँ, तो बोले ऐसा मत कहिए, उपदेशांतर्वत अन्य उपदेश के समान यह सिद्ध होगा। अब अन्य उपदेश क्या है ये आगे बताएंगे। हाँ, इसको इसमें मेरे अलग सूत्र मैंने लिखा है, पहले आधा एक आप पढ़ लीजिए फिर आधा कर लीजिए उसे। तो अब देखिए इसमें ये निम्बार्क भगवान लिखते हैं, हाँ चलो ये इन्होंने पूरा लिखा है। ननु बृहदारण्य के यत साक्षात और अपरोक्षात ब्रह्म य आत्मा सर्वांतरः तन्मे व्याचक्ष इति उसस्त प्रश्ने। ये उसस्त ऋषि के द्वारा किया गया प्रश्न है। वो क्या प्रश्न करते हैं कि बृहदारण्य का ये प्रसंग है, यत साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म, जो साक्षात और अपरोक्ष माने प्रत्यक्ष होने वाला ब्रह्म है, वही वह आत्मा है। वह क्या है, यहाँ आत्मा पद ब्रह्म का वाचक है। और जो सर्वांतर है अर्थात सभी के अंतर्गत विद्यमान है, सबका अंतर्यामी है, सर्वांतरः, ऐसे उस ब्रह्म को तन में, उस ब्रह्म को में व्याचक्ष, मुझसे आप व्याख्या करिए, ऐसा उसस्त ने प्रश्न किया है। इत्युसस्त प्रश्ने यह प्राणेन प्राणिति स ते आत्मा सर्वांतरः इति इत्यादि प्रतिवचनम। प्रतिवचन का अर्थ है उत्तर। तो उसका उत्तर दिया है उसस्त के प्रश्न का, जो प्राण के द्वारा, प्राणिति माने प्राणन करता है, प्राणन क्रिया करता है, स ते आत्मा सर्वांतरः, वह तुम्हारा आत्मा, वह तुम्हारा भी अंतर्यामी परमात्मा है, वह तुम्हारा अंतर्यामी परमात्मा है। ठीक है ना। अच्छा, तो यहाँ भाव ये है कि यहाँ प्राण परमात्मा को कहा गया है। जिस प्राण स्वरूप परमात्मा के द्वारा हम जीवित रहते हैं, वह परमात्मा हमारा तुम्हारा सबका अंतर्यामी है। यह प्राणेन प्राणिति सते आत्मा सर्वांतरः, ये उत्तर दिया है। तत्र अंतरा माने मध्य में, सते आत्मा सर्वांतरः, वह तुम्हारा आत्मा माने सभी का अंतर्यामी है, सर्वांतर है। ये देहाद्यंतरत्वेन प्रत्यगात्म संबंध उपदेश, वो देह आदि में भी व्याप्त है, हमारे देह में भी व्याप्त है, और देह ही नहीं आदि पद से हमारी अंतरात्मा में भी, हमारे आत्मा में भी वह अंतरात्मा व्याप्त है। तो देहाद्यंतरत्वेन प्रत्यगात्म संबंधोपदेश, प्रत्यक का अर्थ होता है अंतरात्मा, प्रत्यगात्मा माने अंतरात्मा संबंधी माने परम ब्रह्म संबंधी यह उपदेश है। तस्यैव उसी का प्राणापानादि हेतुत्वात्, माने हम जो प्राण, हमारी पांच वृत्ति वाला जो प्राण अपान व्यान समान और उदान रूप जो वायु है, जो मुख्य प्राण जिसको बोला जाता है, जिसके द्वारा हम जीवित हैं, वह प्राण उस परमात्मा की
प्रेरणा से ही, परमात्मा की कृपा से ही क्रियान्वित होता है। अर्थात उसी परमात्मा की कृपा से हम जीवित रहते हैं, प्राण धारण करते हैं, यूं कहिएगा। तो वही यहाँ पर है कि तस्यैव प्राणापान आदि हेतुत्वात्, प्राण अपान आदि का वही हेतु है, वही परमात्मा कारण है। उसी की आज्ञा से, उसी की कृपा से ये प्राण अपान आदि वायु अपनी अपनी क्रिया को संपन्न करते हैं। तथैव तत्र यदेव साक्षाद अपरोक्षाद ब्रह्म, क्ष पर डंडा लगाइए आका, यह आत्मा सर्वांतर स्तन में व्याचक्वेति कहोल प्रश्न है। अच्छा, उसी तरह से कहोल का प्रश्न भी है। कहोल ने क्या कहा, वही प्रश्न किया, यदेव साक्षात अपरोक्षाद ब्रह्म, यहाँ यत कहा वहां यदेव, माने जो वह साक्षात अपरोक्ष माने प्रत्यक्ष ब्रह्म है, जिसको आत्मा कहा गया है, जो सबका अंतर्यामी है, तन में व्याचक्ष, उसको मुझसे कहिए। तो कहोल और उसस्त दोनों का प्रश्न वही है। इति कहोल प्रश्ने, तो अब इसके उत्तर दिया है वहां पर ऋषि ने, आचार्य ने, गुरु ने, यो असनाया पिपासे शोकम मोहम जराम मृत्युम अत्येति। जो असनाया पिपासे माने भूख और प्यास से अतीत है। जीवात्मा तो भूख और प्यास से अतीत नहीं है, इसको तो अन्न भी चाहिए, जल भी चाहिए। और शोकम मोहम जरा मृत्युम, जीवात्मा तो शोकग्रस्त भी है, मोहग्रस्त भी है, जरा माने वृद्धावस्था का भी उसे सामना करना पड़ता है, और मृत्यु भी होती है, शरीर को त्यागना भी पड़ता है। लेकिन परमात्मा तो इन सब से अत्येति, इसका अतिक्रमण किए हुए हैं। अर्थात न परमात्मा शोक से आक्रांत होता है, अभिभूत होता है, न परमात्मा को मोह ही सताता है, और न परमात्मा जरा से ही, जरा माने वृद्धावस्था से ही जो है पीड़ित अथवा बाधित होता है, और न परमात्मा मृत्यु से ही बाधित होता है। तो वही कहा, यो असनाया पिपासे शोकम मोहम जराम मृत्यु मत्येति, ये उसका उत्तर है। जो ब्रह्म के विषय में पूछा था, जो ब्रह्म पर, जो सबका अंतर्यामी परमात्मा है, ब्रह्म है, जिसको आत्मा भी कहा गया है, उसका ये उत्तर दिया है। इत्यादि प्रतिवचनम। तत्र तू परमात्म विषयोपदेश, तो यहाँ तो परमात्म विषय उपदेश है। इतर था मन ऐसा नहीं मानेंगे। यदि दोनों को, कहोल और उसस्त के प्रश्न में दोनों में परमात्मा का ही उपदेश है, इतर था, यदि ऐसा नहीं मानोगे, इतर माने अन्य, इतर था अन्य प्रकार से, तो प्रतिवचन माने जो उत्तर है, उसके भेद की ही असिद्धि होगी, भेदानुपपत्ति, उसके भेद की अनुपपत्ति माने असिद्धि होगी। इति चेत् न, ऐसा मत कहिए, भेद की सिद्धि नहीं होगी, है ना। क्यों? भेद की असिद्धि नहीं होगी, या भेद का मतलब जीवात्मा से परमात्मा का भेद। हाँ, क्यों? उभयत्र मुख्यस्यैव सर्वांतर्यामिन प्रश्न प्रतिवचनयोर विषयत्वात्, दोनों ही जगह माने उसस्त और कहोल दोनों के प्रश्न में, और दोनों को दिए गए प्रतिवचन माने उत्तर में, जो मुख्य सर्वांतर्यामी परमात्मा है, वही प्रश्न और प्रतिवचन माने उत्तर का विषय है। अर्थात वह प्रश्न परमात्मा विषयक है, और उत्तर भी दोनों जगह परमात्मा विषयक ही है। यथा सत्य विद्यायाम सतः परमात्मनस् तत्तद गुण प्रतिपादनाय भगवान स्वेव में तद्ब्रवीतु भूय एव माम भगवान, है ना, ज्ञापयतु। भगवान, ये कुछ गलत है यहाँ पर, भगवान, ये भगव अन्व, हाँ, भगव अन्व ज्ञापयतु, ज्ञापयतु ये है भगवान, ये वह कहाँ, कहीं दूसरी प्रति में आप देखना, थोड़ा गलत हो सकता है। हाँ, तो इसका अर्थ समझ लीजिए। सत्य विद्या में क्या कहा गया है? सत्य विद्या का मतलब है जिस परमात्मा के गुण वर्णन में
परमात्मा को सत्य स्वरूप कहा गया है, उस विद्या को सत्य विद्या कहा गया है। ठीक है ना। जिस जिस उपनिषद में, जिस श्रुति में परमात्मा को सत्य स्वरूप कहा गया है, उस विद्या को सत्य विद्या कहा गया है। तो सत्य विद्या में कहा गया है, कहा गया, हाँ, भगवान स्वयं में तद ब्रवीतु, हे भगवान आप मुझको वह बताएं, भूय एव माने पुनः, माम माने मुझको, भगवान ज्ञापयतु माने ज्ञापित करें, मुझे जो है बताएं, स्पष्ट करें, ये प्रश्न है। अब इसका उत्तर यहाँ दिया हुआ है, एसो अणिमा, एस माने यह जो जीव, भगवान विज्ञापयतु, ये भगवान ये वी है, वही हम बोल रहे थे ना, गलत है, ये गलत है, न के आगे वी लगा दी, ई की मात्रा, हाँ हाँ, बस हो गया, हो गया। तो एसो अणिमा, यह जो जीव है वह अणु स्वरूप है, अणु परमात्मा वाला है। ऐतदात्म इदम सर्वम, इदम सर्वम माने यह सारा जगत, इदम यह सर्वनाम वाचक जो शब्द है वो समक्ष विद्यमान दृष्टिगोचर होने वाले इस जगत का वाचक है। अर्थात इदम सर्वम, यह सारा जगत, ऐतदात्म्यम, एतदात्मने, एतस्मै आत्मने, इदम इति ऐतदात्म्यम, अर्थात इस अणु स्वरूप जीवात्मा के भोग के लिए ही ये सारा संसार है। परमात्मा ने इस संसार को क्यों बनाया? ये जीव अपने अपने कर्म फल का भोग करें। तो यह जो है, और अपवर्ग का साधन भी यही है। शरीर को ही गोस्वामी जी ने साधन धाम मोक्ष कर द्वारा मानव देह को मोक्ष का द्वार बताया है। पाए न ते परलोक सिधारा, ते परत्र दुख पावही, सिर धुन धुन पछताएं, काल ही कर्म ही ईश्वर है, मिथ्या दोष लगाएं, सियावर रामचंद्र की है। तो अब यहाँ पर कहा जो यह अणु स्वरूप परमात्मा है, अणु स्वरूप जीवात्मा है, उस जीवात्मा के कर्म फल भोग के लिए यह सारा संसार है। ऐतदात्म्यमिदं सर्वम। अच्छा, इसके अलावा कोई दूसरा प्रयोजन दिखता भी नहीं है। आप समझिए और क्या प्रयोजन होगा संसार का, वही प्रयोजन है। अच्छा, तत् सत्यम, वह जो जीवात्मा है, जो अणु स्वरूप जीवात्मा है, वह सत्य है। तत् सत्यम, ये प्रतिवचन माने उत्तर है। यहाँ जीवात्मा के स्वरूप का वर्णन किया गया है। प्रतिवचन से च आवृत्ति, इसकी आवृत्ति देखी जाती है। यहाँ जीवात्मा विषय है। तद्वद अत्रापि, ठीक है ना। तद्वद अत्रा, इसका दूसरा अर्थ आप यूं भी कर सकते हैं, ऐतदात्म्यमिदं, उसी आत्मा स्वरूप परमात्मा के द्वारा निर्मित यह सारा जगत है। ऐतदात्म्यमिदं सर्वम, और वो तत्व सत्यम, वह सत्य स्वरूप परमात्मा है। ठीक है ना, वह सत्य स्वरूप परमात्मा है। अच्छा, ये प्रतिवचन की आवृत्ति देखी जाती है। तद्वत, उसी के समान, अत्रापि माने यहाँ भी, वेद्यस्य, वेद्य माने जानने के योग्य जो ब्रह्म है, वो असनायाद्यति तत्व, अर्थात भूख और प्यास, असन माने भूख है ना, और पिपाशा प्यास आदि से अतीत है। यही परमात्मा का भूख प्यास आदि से अतीतत्व का प्रतिपादन करने के लिए प्रश्न और प्रतिवचन माने उत्तर की आवृत्ति उपपन्न होती है, संगत होती है, ऐसा कहा है। अब इसमें आइए गुरु भाई। तो इसमें थोड़ा तो ये सब समझ में आ गया। यहाँ जो अंतिम है, ये जो सूत्र ही वो कह रही है, अनुपत्ति इति, ये भी चेतना, चेतना, और ये उपदेशान परवर्ती, इसका मतलब प्रश्न, भेद की उपपत्ति नहीं होगी। जीवात्मा और परमात्मा में भेद है, जीवात्मा का जीवात्मा से भेद है ना। अगर परमात्मा को अंतर्यामी नहीं मानते
वो आत्मा में माने अहम ब्रह्मास्मि, वह आत्मा ब्रह्म ही है। उस जिसको हम जो जीवात्मा है उसका अंतर्यामी यदि ब्रह्म नहीं है तो जीवात्मा और परमात्मा के भेद की सिद्धि नहीं होगी, भेद की अनुपपत्ति होगी, ये मतलब है। इति चेन्न बोल ऐसा नहीं कहिए उपदेश अंतर के समान। अब ये तीनों उपदेशों की यहाँ पर चर्चा की है, उपदेश हाँ, तो परमात्मा जीवात्मा से भिन्न नहीं है, ये इनका मतलब है। अब यहाँ देखिए ये लिखा है, ये अंतरा भूत ग्रामवत स्वात्मन। अंतरा माने मध्य में, भूत ग्रामवत भूत समुदाय के समान, ग्राम माने समुदाय, स्वात्मन माने अपनी आत्मा का। जिस प्रकार सर्वत्र भूत समुदाय में ब्रह्म व्याप्त है उसी प्रकार स्वात्मा माने प्रत्येक जीव की अंतरात्मा भी ब्रह्म है। अर्थात आत्मा में विद्यमान अंतरात्मा ब्रह्म है, आपके अंदर मेरे अंदर वही परमात्मा है। अर्थात जीवात्मा का अंतर्यामी ब्रह्म है। पृथ्वी की उत्पत्ति में सहायक जल पृथ्वी की अपेक्षा सूक्ष्म होने से पृथ्वी में व्याप्त होता है। जल की उत्पत्ति में सहायक अग्नि सूक्ष्म होने से जल में व्याप्त होता है। अग्नि की उत्पत्ति में सहायक होने से एवं उसकी अपेक्षा सूक्ष्म वायु अग्नि में व्याप्त होता है, तथा वायु की उत्पत्ति में सहायक आकाश सूक्ष्म होने से वायु में व्याप्त होता है, तथा इन पंचभूतों की उत्पत्ति का कारण सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतम ब्रह्म जैसे भूत समुदाय में व्याप्त है, वैसे ही जीवात्मा में भी व्याप्त है। भूतग्रामवत, जैसे भूतग्राम में परमात्मा व्याप्त है, सारे भूतों में माने सारे संसार में परमात्मा व्याप्त है, उसी तरह से आत्मा में भी वही परमात्मा व्याप्त है। अर्थात जीव आत्मा का अंतरात्मा, अर्थात जीव के मध्य में विराजमान ब्रह्म जीवात्मा के मध्य में भी स्थित है। जीव के मध्य में, जीव के अंदर भी भगवान है, जीव के अंदर भी है बाहर भी है, ये मतलब है। अविभक्तम विभक्तेषु विभक्तमेव च स्थितम। आकाश जैसे अविभक्त है, लेकिन ये मेरे घर का आकाश, ये आपके घर का आकाश, ये अमुक घटाकाश, ये अमुक घटाकाश, आकाश के भेद हो जाते हैं, ठीक है ना, ये कल्पित भेद हैं। वैसे ही आपकी आत्मा में व्याप्त परमात्मा, मेरी आत्मा में व्याप्त अंदर परमात्मा, तो वो परमात्मा आपका अलग और मेरा अलग ऐसा संभव नहीं है, वो एक ही परमात्मा है। वो अविभक्तम विभक्तेषु, वो हम विभक्त हैं, मैं अलग हूं, आप अलग हैं, एक दूसरे से विभक्त हैं माने अलग हैं, लेकिन परमात्मा वही जो आपके अंदर है वही मेरे अंदर भी है। अविभक्तम विभक्तेषु विभक्तमेव च स्थितम, ठीक है ना। जो सारे भूतों में, विभक्त भूतों में अविभक्त रूप से स्थित है वो ब्रह्म है, भगवद गीता तो वही है अविभक्तम विभक्तेषु। अर्थात परस्पर विभक्त भूत समूह या भौतिक जगत में सर्वांतर्यामी पर ब्रह्म अविभक्त रूप से विद्यमान है, जीव का अंतर्यामी ब्रह्म है। इसका प्रतिपादन निम्नांकित श्रुति करती है। श्रुति कहती है, यह आत्मनि तिष्ठन आत्मनो अंतरः, सतपथ ब्राह्मण 6-7-30। जो आत्मा में रहता हुआ आत्मा से पृथक है, यह माने जो, आत्मनि माने जीवात्मा में, तिष्ठन माने रहता हुआ, आत्मनो अंतरः आत्मा से पृथक है, या अंतर का अर्थ पृथक है, समझ गए। तथा तमात्मस्थम, कठोपनिषद में तमात्मस्थम येन पश्यन्ति धीराः, ठीक है ना। जो धीर पुरुष उस अपनी आत्मा में स्थित परमात्मा को देखते हैं, परमात्मा का दर्शन करते हैं, तम आत्मस्थम, उस अपनी आत्मा में स्थित अंतरात्मा परमात्मा को ये धीरा अनुपश्यन्ति, जो ज्ञानी जन देखते हैं, उसका साक्षात्कार करते हैं। कठोपनिषद 2 बार है, ठीक है ना। आत्मा में स्थित उस पर ब्रह्म का जो धीर ज्ञानी पुरुष हैं वे दर्शन करते हैं। अतः सभी जड़ चेतन वर्ग का अंतर्यामी ब्रह्म है।
अतः ब्रह्म सभी जड़ चेतन वर्ग का अंतर्यामी है। ये अंतराभूत ग्रामवत स्वात्मन का अर्थ हुआ। ठीक है ना। अब अगला सूत्र है इसका है अन्यथा भेदानुपपत्ति ही। यदि परमात्मा को सभी का अंतर्यामी नहीं मानेंगे तो अब इसको दोनों तरह से आप अभेदानुपपत्ति भी कर सकते हैं और भेदानुपपत्ति भी कर सकते हैं। अब देखिए वहीं से संगति लगाइए। परब्रह्म परमात्मा सभी का अंतर्यामी है, सारे भूत समुदाय में वही परमात्मा व्याप्त है। अन्यथा यदि ऐसा नहीं मानेंगे तो, ठीक है ना, अभेदानुपपत्ति, अभेद की सिद्धि नहीं होगी। उपपत्ति माने सिद्धि और अनुपपत्ति माने असिद्धि। अभेद की असिद्धि होगी, माने अभेद सिद्ध नहीं होगा। किसके विषय में? परमात्मा। एक ही परमात्मा सब में व्याप्त है, परमात्मा में कोई भेद नहीं है, वो एक ही परमात्मा सब में व्याप्त है। यदि ऐसा नहीं मानेंगे तो परमात्मा के अभेद की सिद्धि नहीं होगी। आप यूं भी कर सकते हैं इसका अर्थ। और भेदानुपपत्ति, यदि जीवात्मा का अंतर्यामी और सारे भूत वर्ग का अंतर्यामी ब्रह्म को नहीं मानेंगे तो परमात्मा का जीवात्मा से भेद सिद्ध हो जाएगा, यूं भी आप कह सकते हैं। समझ गए ना। भेदानुपपत्ति इति इति चेत न बोले ऐसा नहीं, उपदेशांतरवत, ये उपदेशांतर से भी सिद्ध हो सकता है। उपदेशांतर इसको आगे इसमें लिखेंगे। अन्यथा अन्य प्रकार से भेदानुपपत्ति, भेद की असिद्धि होगी। इति ऐसा कहते हो, इति चेत माने यदि, तो नहीं, उपदेशांतरवत अन्य उपदेश के समान। अब इसकी व्याख्या देखिए। परब्रह्म को सर्वांतर्यामी न मानने पर, ऊपर के सूत्र में परमात्मा को सबका अंतर्यामी बताया है, तो अन्यथा का अर्थ हुआ अन्यथा की स्थिति, अन्य स्थिति में, अन्य प्रकार से, अर्थात सबका अंतर्यामी ब्रह्म को नहीं मानेंगे तो, ठीक है ना, जीव ब्रह्म या प्रकृति ब्रह्म का भेद सिद्ध नहीं होगा। भेद अनुपपत्ति, भेद की सिद्धि नहीं होगी। यह इति चेत न, या नहीं कहना चाहिए, अन्य उपदेश के समान ब्रह्म का जीव एवं प्राकृत जगत से भेद सिद्ध होता है। जहां ब्रह्म को सर्वांतर्यामी नहीं कहा गया है वहां भी प्राकृत जगत एवं जीव से ब्रह्म का भेद सिद्ध होता है। वहां भी परमात्मा का प्राकृत जगत से और जीवात्मा से भेद ही सिद्ध होता है। अन्यत्र उपदेश के समान उपदेशांतर्वत। दूसरी जगह कहाँ उपदेश है? तो द्वासुपर्णा सयोजा सखाया समानम वृक्षम परिसस्व जाते तयोरन्य पिप्पलम स्वादुवत्ती अनसनन्यो अभिचाकसीति। ठीक गुरु भाई। तो ये जो है उपनिषद का ही वचन है, और ये किस उपनिषद का है ये मैंने नहीं लिखा है। क्यों नहीं लिखा है? कि ये मुझे याद था और ये मैंने अपना यहाँ पर लिख दिया है, यहाँ पर आगे नहीं है। ये किस, ये तो बड़ा प्रसिद्ध है, सब लोग इसको समझते हैं। हाँ, ये हो सकता है कठ का हो, या ये मैंने लिखा है 3-3-36 पुनः विचारण ये है। इसको मुझे और विचार करना है, अभी नहीं किया है, मैंने करूंगा। अभी तो मैं 15-20 दिन का मुझे विघ्न हुआ, मैं कुछ एक शब्द भी नहीं लिख पाया, और आगे मैं इस पर विचार करूंगा, इसको दोबारा विचार करूंगा मैं, क्यों मैं उतना संतुष्ट नहीं हुआ, मेहनत करने के बाद भी मैं संतुष्ट नहीं हुआ। इसको पुनः इसलिए मैंने लिख दिया है याद के लिए। अपनी बात आपको साफ साफ बता दूं, मैं आपको तो कह रहा हूँ सर्वज्ञ समझ करके अपने को आपको बता रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, आपको बता दूं। तो अब ये मैंने लिखा है द्वासुपर्णा। अब यहाँ देखिए उपदेशांतर्गत दूसरे उपदेश में के समान परमात्मा का प्रकृति से भी और जीव से भी भेद सिद्ध होता है। क्या भेद सिद्ध होता है? कि द्वासुपर्णा, दोनों ही सुपर्ण हैं। जीव और ईश्वर को यहाँ एक पक्षी के रूप में प्रदर्शित किया गया है। ये दोनों ही सुपर्ण हैं, सुंदर पंख वाले हैं, तथा सयुयऊ, हमेशा ही साथ रहने वाले हैं। जीवात्मा तो अपनी कर्म के अनुसार विभिन्न योनियों में जाता है, और एक योनि में रहते हुए भी अभी वृंदावन में, और कल जो है दूसरी जगह हम होते हैं, या 1 घंटे बाद हम दूसरी जगह होते हैं।
तो जीवात्मा तो अपना स्थान बदलता रहता है, परमात्मा तो सर्वव्यापक है। जीवात्मा जहां जहां जाएगा वहां वहां परमात्मा व्याप्त है, इसलिए ये सयुजऊ हमेशा साथ साथ रहने वाले हैं। परमात्मा हम का अभाव हमसे कभी नहीं हो सकता, हम उसे नहीं समझे एक अलग बात है। परमात्मा सयुज है, हमारे साथ योग है परमात्मा का सयुजऊ। और ये दोनों सखायऊ, सखा का मतलब है समान ख्याति वाले हैं। इन दोनों की समान ख्याति क्या है? जीवात्मा भी अय है, अयो नित्य शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। भीष्म आदि के शरीर नष्ट हो जाएंगे तो भी इनके अंदर बैठा हुआ चेतन जीवात्मा वो तो अविनाशी है, अय है, अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, पुराण है, पुरातन। तो इसलिए दोनों समान ख्याति वाले हैं, इनकी अनादिता दोनों की समान है। सखा, समझ गए ना, सयुजऊ सखायऊ, समान यही ख्याति है इनकी। दोनों में से न जीव का कभी विनाश होना है, न परमात्मा का होना है। न जीव की उत्पत्ति संभव है, न परमात्मा की उत्पत्ति संभव है। दोनों ही चेतन हैं, दोनों ही सत्य हैं। लेकिन उसमें अंतर क्या है? एक आनंद स्वरूप है, नित्य आनंद स्वरूप है, और दूसरा जो जीवात्मा है वो स्वतः आनंद स्वरूप न होते हुए वह अपने कर्म फल का भोगता है, और परमात्मा के द्वारा ही वो आनंदित होता है ना। जैसे रसो वैसह रसम हेवायम लब्ध्वा आनंदी भवती। उस रस स्वरूप माने आनंद स्वरूप परमात्मा को प्राप्त करके ही ये आनंदित होता है, ऐसा। तो इसलिए इन दोनों में भेद है, बाकी समानता भी इन दोनों में है। आयु की दृष्टि से परमात्मा जीवात्मा से 1 सेकंड भी बड़ा नहीं है, और वो जीवात्मा 1 सेकंड छोटा भी नहीं है, क्योंकि दोनों ही अजन्मा हैं। तो इसलिए सखायऊ, समान ख्याति वाले हैं सखायऊ। और समानम वृक्षम, एक ही शरीर रूपी वृक्ष में दोनों विद्यमान हैं। जीवात्मा अपने कर्म फल भोग के लिए शरीर को ग्रहण करता है, लेकिन जहां जीवात्मा इस शरीर रूपी वृक्ष में रहता है, वृक्ष पर बैठता है जीवात्मा रूपी पक्षी, उसके साथ साथ परमात्मा भी वहीं बैठा रहता है, वह कहीं दूर नहीं है। तो समानम वृक्षम, एक ही देह पर, एक ही देह रूपी वृक्ष पर वो दोनों पक्षी जीव और परमात्मा बैठे हुए हैं। परिसस्वजाते, आलिंगन कर रहे हैं उसका। अर्थात जीवात्मा तो देह का, जब तक उसका प्रारब्ध है, देह से वियोग उसका होता नहीं, प्रारब्ध नष्ट होने पर देह का पात हो जाता है। तो जब तक वो इस देह पर बैठा है तब तक जीवात्मा के साथ परमात्मा भी बैठा है। दोनों ही समानम वृक्षम परिसस्वजाते। अब अंतर क्या है? अब यहाँ तो दोनों की समानता बताई, अब यहाँ भेद दिखाते हैं। तयोर अन्य, उन दोनों में अन्य माने एक, जो जीव रूपी पक्षी है वो पिप्पलम माने कर्म फलम, स्वादवती, स्वादिष्ट मान करके उनका उपभोग करता है। अर्थात अपने कर्म फल के अनुसार जो भी उसको प्रारब्ध अनुसार उपलब्ध होता है उसका उपभोग करता है, संसार के फल का उपभोग करता है। हम यहाँ जल वायु आदि का, अन्न जल आदि का उपभोग करते हैं, जीवात्मा करता है, परमात्मा नहीं करता। तो तयोर अन्य पिप्पलम स्वादवती, लेकिन अनसनन नन्यो, अन्यो अनसनन, अन्य जो परमात्मा रूपी पक्षी है वो कुछ भी उपभोग नहीं करता, केवल अभिचाकसीति, केवल दृष्टा मात्र रहता है। तो यहाँ पर शरीर जो है वो प्राकृत है, इस प्रकृति से भी भिन्न है। शरीर को यहाँ पर एक वृक्ष का के रूप में बताया गया है। वृक्ष पर बैठने वाला पक्षी उस वृक्ष से भिन्न होता है। तो वो 2 पक्षी बैठे हुए, वो दोनों आपस में भी भिन्न हैं। तो प्रकृति, जीव और परमात्मा ये तत्वत्रय ही अनादि और अनंत हैं। उसमें जीवात्मा अपने कृत कर्म के अनुसार नाना योनियों में आवागमन करता है, और ज्ञानाधिगम होने पर वह परमात्मा साक्षात्कार करके आनंदित भी होता है। लेकिन प्रकृति महाप्रलय की अवस्था में अपने मूल रूप में अवस्थित होती है, उस समय उसकी संज्ञा प्रधान अथवा प्रकृति होती है। तीनों गुणों की वह साम्यावस्था होती है, किसी भी गुण में कोई न्यूनाधिकता का भाव नहीं रहता महाप्रलय की अवस्था में। लेकिन जब
प्रलय के बाद जब सृष्टि होती है तो परमात्मा की प्रेरणा से गुणों में वैषम्य उत्पन्न होता है और प्रकृति का एक एक कण जो है वो चंचल हो उठता है और परमात्मा की से प्रेरित होकर के यह प्रकृति ही जगत रूप में परिणत होती है। तो वो रूपांतरित होती रहती है, लेकिन जो मूल प्रकृति है वह अपने ये प्रलय के बाद पुनः ये जगत अपने उसी में मूल प्रकृति में ही विलीन हो जाता है। ठीक है ना, जहां से उत्पन्न हुआ उसी प्रकृति में ये विलीन हो जाता है। परमात्मा तो इसके केवल निमित्त कारण है, जैसे कुंभकार घड़े का निमित्त कारण है, और प्रकृति इस जगत का उपादान कारण है, जैसे मिट्टी घड़े का उपादान कारण है। इस बात को आप 8वें अध्याय में भगवद गीता में 18वें श्लोक से समझ सकते हैं। वहां लिखा है अव्यक्ताद व्यक्तय सर्वा प्रभवन्त्य हरागमे। अहरागमे माने ब्रह्मा का दिवस जब आता है, ब्रह्मा का जब प्रातः काल होता है तो अव्यक्त प्रकृति से ये सारे व्यक्ति माने दृष्टिगोचर होने वाला जगत उत्पन्न होता है। अव्यक्ताद व्यक्तय सर्वा, व्यक्ति शब्द स्त्रीलिंग है इसलिए सर्वा, ये सारे जो हैं व्यक्त होने वाले पदार्थ हमको जो दिखाई देते हैं, सूर्य ग्रह नक्षत्र चंद्रमा पृथ्वी जल तेज वायु जो भी कुछ है उस अव्यक्त प्रकृति से व्यक्त होते हैं। अव्यक्ताद व्यक्तय सर्वा, व्यक्त से ही व्यक्त होते हैं। अहरागमे ब्रह्मा का दिन प्रारंभ होने पर, और रात्रियागमे जब रात्रि का आगमन होता है तो प्रलीयन्ते ये लीन हो जाते हैं। कहाँ? तत्रैव, वही जिस अव्यक्त से निकले थे, तत्रैव अव्यक्त संज्ञ के। अब आप कहोगे कि यहाँ अव्यक्त का अर्थ परमात्मा क्यों नहीं करते, परमात्मा कोई उपादान कारण क्यों नहीं आप मान लेते? इसका उत्तर आगे के श्लोकों से है। अगला 19वां श्लोक है भूतग्राम स एवायम। भूतग्राम से हम तुम पशु पक्षी यावन मात्र जीव जंतु जो भी हैं वो भी, और पृथ्वी जल वायु आकाश पंचभूत में है। ये भूतग्राम स एवायम भूत्वा भूत्वा प्रलीयते, उत्पन्न होता है प्रलीन होता है, उत्पन्न होता है विलीन होता है। रात्रियागम में माने प्रलय आने पर विलीन होता है, अवश्य है, हमारा वश नहीं चलता, हम तो किसी के अधीन हैं। प्रभवत्य हरागमे, और दिन के आगमन पर पुनः सृष्टि हो जाती है। हम अपने जो विभिन्न पशु पक्षी मनुष्य आदि के रूप में आ जाते हैं, नाना विधि जो जंतु हैं। तो यहाँ पर आप ये कह सकते हो कि यहाँ परमात्मा को ही उपादान कारण मान करके अव्यक्त शब्द परमात्मा का वाचक है, ऐसा आप क्यों नहीं मान लेते? तो अगला श्लोक देखिए, रात्र्यागमे वस पार्थ प्रभवत्य भूतग्राम सैवायम भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे वस पार्थ प्रभवत्य हरागमे। अच्छा, अब परस्तस्मात्तु भावो अन्यो, परस्तस्मात्तु भावो अन्यो अव्यक्तो अव्यक्तात् सनातनः। उस अव्यक्त से पर और भिन्न एक और अव्यक्त है जो सनातन है। परस्तस्मात्तु भावो अन्यो अव्यक्तो अव्यक्तात्, उस अव्यक्त से परे एक अव्यक्त और है। यहाँ पर प्रकृति को पंचम्यंत अव्यक्त कहा गया है, पंचमी विभक्ति अव्यक्तात्। उस अव्यक्त प्रकृति से एक अव्यक्त और है, वो अलग भाव है, उसकी अलग सत्ता है। परस्तस्मात्तु भावोन्यो अव्यक्तो अव्यक्तात् सनातन। वो कैसा है? यह स सर्वेषु भूतेषु, यह वह अव्यक्त है जो सारे भूतों के नष्ट हो जाने पर भी, माने भौतिक देह के नष्ट होने पर अथवा सारे संसार के नष्ट हो जाने पर भी, यह सर्वेषु भूतेषु नश्यस्तु नश्यत्सु न विनश्यति, वो विनष्ट नहीं होता है, वो जीवात्मा है। तो यहाँ जीवात्मा को अव्यक्त कहा है क्योंकि वो इंद्रिय ग्राह्य नहीं है, इसलिए वह भी अव्यक्त है, तो उसको भी अव्यक्त कहा गया है। अब आप कहोगे कि परमात्मा भी तो अव्यक्त है, अगला श्लोक आप पढ़िए तो वहां परमात्मा को अव्यक्त कहा गया है। वह अगले श्लोक में परमात्मा को अव्यक्त स्पष्ट कहा गया है। भूतग्राम सैवायम भूत्वा अव्यक्तो अव्यक्ता सनातन यश सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। अव्यक्तो अक्षर इत्युक्तस्तमाहु परमाम गतिम। और तीसरा एक अव्यक्त और है जो जिसको अक्षर माने अविनाशी कहा गया है। अव्यक्तो अक्षर इत्युक्त, वो अक्षर है, अविनाशी है। तमाहु परमाम गतिम, वही परम गति कही गई है, उसी को परम गति कहा गया है, वह परम ब्रह्म है। तमाहु परमाम गतिम
बोले कौन है वो परम गति अव्यक्त? तो बोले यम प्राप्य न निवर्तन्ते। समझ गए ना, जिसको प्राप्त हो करके पुनः लौटना नहीं पड़ता है। ये आप 20वां श्लोक आप देख सकते हैं, या आप 8:18 से देख लेना, भगवत गीता 8:18 से देख लेना। वहां बहुत देखिए, अगर अव्यक्त एक ही का वाचक होता तो वहीं एक ही श्लोक में पंचम्यंत और प्रथमांत नहीं होता। और परमात्मा के लिए अव्यक्त तो अक्षर इत्युक्त तमाहु परमाम गतिम, परम गति जो अव्यक्त है वो परमात्मा का वाचक अव्यक्त शब्द है वहां पर। तो अव्यक्त शब्द तीनों का ही वाचक है, क्योंकि तीनों ही इंद्रियातीत होने से इनको अव्यक्त कहा गया है। प्रकृति जब अपने मूल रूप में रहती है तो वह इंद्रियों का गोचर नहीं होती, इंद्रियों का विषय नहीं होती, इसलिए वो अव्यक्त है। और जीवात्मा तो अव्यक्त है ही है, वो इंद्रिय ग्राही नहीं, और परमात्मा तो और भी सूक्ष्म है, वो भी इंद्रियातीत होने से अव्यक्त है। तो अव्यक्त उसको अक्षर कहा गया है। अव्यक्त तो उसके स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं होता, वो अक्षर है। और तमाहु परमाम गति, वो परम गति है। या मध्य में जो अव्यक्त है वो जीवात्मा है, ध्यान दीजिएगा। और लास्ट में जो अव्यक्त है वो परमात्मा है। तमाहु परमाम गति, वो परम गति है। आप आगे देख लीजिए, वो परमात्मा का ही वर्णन सिद्ध होता है। इसलिए इस जगत का उपादान कारण प्रकृति ही है, भगवत गीता कहती है। अद्वैतवादी आचार्य भगवान शंकराचार्य ने और अन्य भाष्यकारों ने, चाहे वो भगवान निम्बार्काचार्य हो, चाहे वो गौड़ीय संप्रदाय के भाष्यकार हो, ठीक है ना, और चाहे वह जो है हमारे रामानुजाचार्य हो या रामानंदाचार्य हो, विशिष्टाद्वैतवादी ये हैं रामानुजाचार्य, चाहे रामानंदाचार्य हैं, और चाहे शुद्धाद्वैतवादी जो है वो वल्लभाचार्य हैं, इन और अचिंत भेद अभेद वाले गौड़ीय हैं। तो ये भी सभी आचार्यों ने परमात्मा को ही उपादान कारण सिद्ध किया है, और वो जैसा शंकराचार्य भगवान ने कहा सब उन्हीं का अनुवर्तन करते गए। लेकिन इन श्लोकों की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है कि भगवत गीता क्या कह रही है। और जब अपने माने परमात्मा को ही उपादान और निमित्त कारण बताने वाले आचार्य को संतुष्टि नहीं हुई, तब वही शंकराचार्य क्या कहते हैं, यह जगत ब्रह्म का विवर्त और माया का मायोपादानक है, माने माया इसका उपादान है। यही तो हम कहते हैं। उनको ये कहना पड़ा, ब्रह्म को अभिन्न निमित्त उपादान मानने पर भी उनको ये कहना पड़ा कि माया इसका उपादान कारण है, ये कहना पड़ा। तो वो अभी आपके सामने उस दिन शंकराचार्य जी ने कहा था कि यह जगत जो है इसका उपादान माया है, माया इसका उपादान है और ब्रह्म का ये विवर्त है। ये आप सुन लेना उनके प्रवचन में, जगत गुरु जो है वो निश्चलानंद सरस्वती के प्रवचन में आप यूट्यूब पे भी देख सकते हो। तो ये जो है, क्यों ऐसा क्यों कहते हो भाई? अच्छा, ब्रह्म का विवर्त, विवर्त कैसे हो गया ब्रह्म का? ब्रह्म का विवर्त आपके कहने से तो नहीं हो जाएगा ना। यह शब्द केवल और केवल अपने अद्वैतवाद की सिद्धि के लिए मनगढ़ंत कल्पित है। मैं प्रमाण के साथ इसे कह सकता हूं, कहीं भी समग्र वेदांत दर्शन में विवर्त शब्द का कोई प्रयोग नहीं है। यह आरोपित है, ये लादा गया है जीव और ब्रह्म की एकता सिद्ध करने के लिए, लेकिन ऐसा हो नहीं, क्योंकि प्रत्यक्ष से भी हमको एकता नहीं लगती। यदि जीव और ब्रह्म अभिन्न नहीं होते तो ये संसार में दुख ही नहीं होते, जीव को दुख भोगना ही नहीं पड़ता। लेकिन हम देख रहे हैं कि सब अपने अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। परमात्मा तो अविचाकसीति, अन्यो नसनन अविचाकसीति, भेद ही सिद्ध होता है। तो ये विवर्तवाद की कल्पना केवल की है, और सभी आचार्य उसी पथ पर चलते गए हैं कि इस जगत का उपादान कारण ब्रह्म ही है और निमित्त भी ब्रह्म है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर ब्रह्म को इस जगत का उपादान कारण माना जाएगा तो इस जगत को तो दूषित माना है, हेय माना है, त्याज्य माना है, तब तो ब्रह्म ही इसका उपादान है। जैसे मिट्टी ही घड़े में रहती है, मिट्टी के अलावा घड़ा कुछ नहीं होता, ऐसे ही अगर ब्रह्म ही जगत रूप में आया होता तो ब्रह्म के अतिरिक्त जगत भी कुछ नहीं होता हो सकता।
यह जगत ब्रह्म ही है और जगत ब्रह्म ही होता, तो इस जगत को त्याग करके मुक्ति की जो कामना है वो क्यों? ब्रह्म को छोड़कर कहां जाओगे भाई? कहां जाना चाहते हो? ये तो ब्रह्म ही है। तो ये सर्वम खल्विदम ब्रह्म इत्यादि का अनर्गल अनुचित अर्थ आचार्यों ने किया, जो हमारे हृदय में बहुत श्रद्धा सभी आचार्यों के प्रति होने पर भी हमारे हृदय में आज तक नहीं बैठा। क्यों? प्रभु कृपा से हमको भी थोड़ा सा जो संस्कृत का बोध है वो स्पष्ट करता है कि जीव अलग है, प्रकृति अलग है और ब्रह्म अलग है। और प्रत्यक्ष प्रमाण से भी ऐसा ज्ञात नहीं होता। शास्त्र कहीं भी नहीं कहता कि जो जीव है वही ब्रह्म है, जो ब्रह्म है वही जीव है। जीवो ब्रह्मैव नापरः का गलत अर्थ किया गया, और उसी तरह से सर्वम खल्विदम ब्रह्म का भी गलत अर्थ किया गया। तो इसलिए हमको भ्रमित किया गया। हम देखते हुए भी नहीं देख पाते, सुनते हुए भी नहीं सुन पाते, यही भेद है। तो यहाँ पर जीवात्मा और परमात्मा का भेद यहाँ किया गया है। क्या अन्य अनसनन अन्यो विचाकसीति इस मंत्र में, उपनिषद में आप देख सकते हैं। संभवतः कठ उपनिषद का होगा। आगे है सुपर्ण सुंदर पंख वाले, और सखा माने सदा साथ साथ रहने वाले, ये परस्पर सखा हैं। जीव एवं ब्रह्म रूपी दो पक्षी एक ही शरीर रूपी वृक्ष पर विद्यमान हैं। प्राकृत शरीर में स्थित उनमें एक जीव रूपी पक्षी कर्म फल का भोग करता है, तथा ईश्वर रूप पक्षी भोग न करता हुआ केवल साक्षी दृष्टा रूप से रहता है। इस मंत्र में जड़ प्रकृति का वृक्ष रूप में, जीव रूपी पक्षी का भोक्ता रूप में, तथा ब्रह्म रूपी पक्षी का दृष्टा रूप में पृथक पृथक वर्णन किया गया है। अतः सर्वांतर्यामी रूप से अंतराभूत ग्रामवत वही, अतः सर्वांतर्यामी रूप से तो ब्रह्म का चित जीव और अचित प्रकृति से भेद सिद्ध होता है। प्रकृति से, यहां पर से लिखना है, सिद्ध होता ही है। अन्यथा भेदानुपपत्ति, अन्यथा अभेदानुपपत्ति, अन्यथा अभेद की सिद्धि नहीं होगी। उपदेशांतर्वत, तो ये इस तरह से दो तरह की व्याख्या यहाँ पर हो सकती है। तो प्रकृति से भेद सिद्ध होता ही है। यदि हम ऐसा नहीं माने तो भी द्वासुपर्णा आदि मंत्र के उपदेश से प्रकारांतर से भी भेद सिद्ध होता ही है। तो ये इस सूत्र के बारे में गुरुजी कहा गया है इसमें। अब आप देखेंगे अगला सूत्र, भगवान निम्बार्काचार्य क्या लिखते हैं। व्यतिहारो विशिंसन्ति हितर्वत। व्यतिहार, व्यतिहार का अर्थ होता है विनिमय। विनिमय का अर्थ होता है अदला बदली। अदला बदली माने कुछ लेने के बदले में देना। अर्थात इस बात को हम दूसरे रूप में भी कह सकते हैं, जो तुम है वही तो मैं हूं, जो मैं हूं वही तो तुम हो। इसको भी आप व्यतिहार कह सकते हो, अदला बदली व्यतिहार। उसको विशिंसन्ति विशेषित करते हैं, विशेष रूप से कहते हैं। ही माने निश्चय ही, इतरवत अन्य के समान। इतरवत, ही माने निश्चय ही, इतरवत अन्य के समान। ये सूत्र के पदों का अर्थ हुआ। सर्व प्राणी प्राणनाद हेतुत्वेन, हाँ पिछले सूत्रों से इसकी संगति ये है गुरु भाई। पिछले सूत्रों में जीव को और ब्रह्म को पृथक पृथक बताया और प्रकृति को बताया, और वहां प्रकरण यहाँ से प्रारंभ हुआ था आपका। ये जो सूत्र था कि परमात्मा सभी का अंतर्यामी है, सारे भूत ग्राम में वो व्याप्त है, लेकिन फिर भी प्रकृति और जीव दोनों से परमात्मा भिन्न है, और जीव स्वरूपतः परस्पर भी भिन्न है, ये कहा गया। लेकिन फिर भी कहीं कहीं पर ऐसा कहा गया है जो वह है वह मैं हूं, और जो मैं हूं वह है, जो मैं हूं वह तू है, जो तू है वह मैं हूं, ऐसा उपनिषद में आता है। तो बोले जो मैं हूं वो मैं ही है, और जो तू है वो तू ही है।
तू मैं नहीं हो सकता और मैं तू नहीं हो सकता। अब आप ध्यान दीजिएगा, लेकिन ऐसा व्यवहार, परस्पर एक दूसरे का विनिमय, अदला बदली कथन ऐसा होता है, वो विशेषित करते हैं, वो अलग विशेषित करते हैं, वो इतरवत ही है, निश्चित ही इतरवत माने अन्य के समान है, तभी तो व्यवहार संभव होगा। नहीं तो फिर मैं ही में रहता, तू का बोध ही नहीं होता, तू होता ही नहीं, फिर तो होता ही नहीं तू। तो ये इसका अर्थ है, उससे संगति इसकी ये है। तो परमात्मा सबका सर्वव्यापक है और जीवात्मा प्रतिदेह भिन्न है, और प्रत्येक जीवात्मा का जो देह है वो प्राकृत है। अच्छा, सर्व प्राणी प्राणनादि हेतुत्वेन, समस्त प्राणियों के प्राणन, प्राणन माने जीवन धारण करना, जीवित रहना, श्वास प्रश्वास लेना, ये प्राणन क्रिया है। तो सर्व प्राणियों के प्राणनादि का हेतु कौन है? क्या जीवात्मा है? तो बोले नहीं, जीवाद व्यावृत्तस्य, जीव से व्यावृत्त माने भिन्न है। वस्तुतः तो जीवात्मा ही है प्राणन करने वाला, लेकिन जो उसका मूल कारण का भी कारण है, बाप का भी बाप है। वैसे तो जीवात्मा जब निकल जाता है ना, तो परमात्मा तो फिर भी सर्वत्र व्याप्त होने से वह विद्यमान है, लेकिन वह प्राणन क्रिया नहीं होती। समझ गए ना? तो प्राणन का हेतु तो जीवात्मा है, लेकिन जीवात्मा का अंतर्यामी परमात्मा है, उसी की कृपा से प्राणन क्रिया करने में समर्थ होता है, तो वही वो जीव से पृथक है। तो वही कहा सर्व प्राणी प्राणनादि हेतुत्वेन, और जीवाद व्यावृत्तस्य, जीव से जो पृथक है, जो जीव नहीं है, जीव से पृथक है, व्यावृत्त है, भिन्न है, पृथक है, अन्य है, ऐसा परस्य अनुसंधानम, ऐसे परम पिता परमात्मा का अनुसंधान, अन्वेषण, भजन पूजन यजन जो भी आप कहें, उसस्त वत कहोले नापी कार्यम, जैसा उसस्त का प्रश्न था वो कहोल का भी था। तथा असनायाद्यति तत्वेन जीवाद व्यावृत्तस्य, जीवात्मा तो भूख प्यास आदि से अतीत नहीं है, लेकिन परमात्मा तो भूख प्यास आदि से अतीत है, इसीलिए यही जीव से व्यावृत्ति है, परमात्मा का भेद है। जीवाद व्यावृत्तस्य कहोल बद उसस्ते नापी, कहोल के समान उसस्त के द्वारा भी कार्यम ऐसा कहा गया, एवं अन्यो अन्यम अनुसंधान व्यत्यय, इस प्रकार अन्योन्य के अनुसंधान का व्यत्यय माने अदला बदली होती है। अर्थात जो कहोल ने कहा वही, जो 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 प्रश्न पूछा कहोल ने वही उसस्त ने पूछा, और जो उत्तर उसस्त को दिया वही कहोल को दिया, यही इनका व्यत्यय यहाँ पर विनिमय है। एवं सती माने इस प्रकार जीवाद ब्रह्म व्यावृत्तम भवति, जीव से ब्रह्म व्यावृत्त माने पृथक सिद्ध होता है। यह तो याज्ञवल्क्य प्रतिवचनानि उभयत्र एकम, याज्ञवल्क्य के वचन दोनों ही जगह एक ही ब्रह्म विषय के हैं। एकम सर्वात्मानम उपास्यम, एक ही सर्वात्मा माने सबके अंतर्यामी, सब में व्यापक रहने वाले एक ही उपास्य परमात्मा का को विशेषित करते हैं, विशेष रूप से उसी का वर्णन करते हैं। इतरवत अवया यथा सद विद्यायाम, सद्विद्या क्या है? परमात्मा को यहाँ पर सत्य चित्त और आनंद कहा गया, वही सद्विद्या है। जैसे सद्विद्या में सद ब्रह्म, ब्रह्म सत्य है, सत्य माने त्रिकाला बाधित है, तीनों कालों में उनकी सत्ता रहती है। तो सर्वाणी प्रतिवचनानी विशेषंती, इस प्रकार सद्विद्या में एक ही ब्रह्म को जो है सभी जो प्रतिवचन माने उत्तर हैं वो विशेषित करते हैं। तो जीव और परमात्मा की पृथकता को यहाँ प्रतिपादित किया गया है। व्यतिहारो विशेषंती, और परमात्मा उन सब का व्यापक है। अब देखिए, व्यतिहार का अर्थ होता है विनिमय, विनिमय माने अदला बदली, विशेषंती विशेषित करते हैं, ही माने निश्चय ही, इतरवत अन्य के समान, जो मैं हूं। अब देखिए यहाँ व्यतिहारों का हमने जो ये लिखा है उसमें वैसा नहीं होगा, हम उसी वचन को यहाँ लेंगे उपनिषद से जो वहाँ जो इसका मूल विषय है। अब देखिएगा, जो मैं हूं वही आदित्य मंडलस्थ पुरुष है, तथा जो वह है वही मैं हूं, जो वह है वही मैं हूं।
जो मैं हूं वही आदित्य मंडलस्थ पुरुष है और जो वह है वही मैं हूं। इस प्रकार का विनिमय कहा गया है। विनिमय मान व्यतिहार, अदला बदली। जो मैं हूं वो तू है, जो तू है वो मैं हूं, ये मतलब है। अन्य के समान यहाँ दोनों माने मैं और वह को पृथक पृथक विशेषणों से विशेषित किया गया है। उक्त प्रकार का व्यतिहार माने विनिमय उपासना के लिए ही है। जीव एवं ईश्वर स्वरूपतः भिन्न है और भेद होते हुए भी अभेद भाव से उपासना करनी चाहिए। यही व्यतिहार का प्रयोजन है। जो ब्रह्म है वही मैं हूं, यद्यपि अलग है। यदि जीव ब्रह्म ही होता तो उपासना की जरूरत ही क्या पड़ गई भाई, है ना। लेकिन वो अभेद भाव से ही उपासना करनी चाहिए। माने जो आत्म तत्व परमात्मा है वही आत्म तत्व मैं भी हूं। मैं उसका अंश हूं, वो मेरा अंशी है। आप समझ गए ना, अंश और अंशी भाव से ये मतलब है। तद यो अहम सो असौ और यो असौ सो अहम, ऐतरेय उपनिषद में लिखा हुआ है ये। जो वह है, तद यो अहम, जो अहम माने मैं हूं, सो असौ वही वह है, वह वही है, वह भी वही है। और यो असौ सो हम, जो वह है वो मैं हूं। ऐतरेय, जो मैं हूं वही वह है तथा जो वह है वही मैं हूं। यहाँ अहम पदवाच्य उपासक जीवात्मा है तथा सह पदवाच्य आदित्य मंडलस्थ पुरुष है। दोनों की सत्ता पृथक पृथक है। अतः अहम एवं सह पद का प्रयोग चरितार्थ होता है। अहम अपने लिए प्रयुक्त है, सह दूसरे के लिए प्रयुक्त है। सह माने वह, अर्थात मुझसे भिन्न। तो ये दोनों सिद्ध करते हैं कि जीव और ब्रह्म भिन्न भिन्न है, एक नहीं है। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो मैं हूँ वही वो है। हाँ हाँ, तो वो अंशी और अंश का भाव होने से तो कहा ही जा सकता है। अंशी और अंश का तो भाव है ही है भाई। वो दोनों सखा हैं, सदृश हैं, दोनों चित्त हैं, इसलिए। अच्छा, दोनों की सत्ता पृथक है, पृथक पृथक है। अतः अहम एवं स पद का प्रयोग चरितार्थ होता है, अन्यथा अहम और स का प्रयोग ही नहीं होगा अगर पृथक नहीं होंगे तो। एकस्तयो पिप्पलम स्वादुवत्ति अनसनन नन्यो विचाकसीति। यहाँ श्रुति में जीव को कर्म फल भोक्ता एवं ईश्वर को दृष्टा मात्र कहा गया है। तत्र यह, अच्छा अब हमने यहाँ महाभारत से दोनों जीवात्मा और परमात्मा के भेद का वर्णन जो महाभारत में है वो हमने यहाँ कोट किया है। तो तत्र यह परमात्मा, यही व्यतिहार है। आदित्य मंडल पुरुष को मैं कहा गया और अहम को वह कहा गया। जो मैं हूं वह है, वो यही व्यतिहार है। लेकिन ये पृथक पृथक विशेषणों से है। वस्तुतः वो इतरवत दोनों अन्य ही हैं, जीव और परमात्मा अन्य ही हैं। तत्र यह परमात्मा सो नित्यो निर्गुण स्मृतः न लिप्यते फलैश्चापि पद्मपत्रमिवाम्बसा कर्मात्मा त्वपरो योसौ मोक्ष बंधै से युज्यते, महाभारत में है। वहां जो ये परमात्मा है वह नित्य है, निर्गुण कहा गया है, माने गुणों से लिप्त नहीं है। जीवात्मा गुणों से लिप्त हो जाता है। न लिप्यते फलैश्चापि, जीवात्मा कर्म फल को भी भोगता है लेकिन परमात्मा नहीं भोगता। जैसे पद्म पत्र मिवाम्बसा, जल में रहता हुआ भी कमल का पत्ता जल से निर्लिप्त रहता है। लेकिन कर्मात्मा, ये तो परमात्मा को कहा गया नित्य निर्गुण। कर्मात्मा तो अपरह, अपर माने अन्य है, दूसरा है। यो सौ, जो जीवात्मा है वो कर्मात्मा है, वो अन्य है। मोक्ष बंधई से युज्यते, वह मोक्ष और बंधन से युक्त होता है, कभी मुक्त होता है कभी बद्ध होता है। तो इसलिए इसका भेद है। लेकिन जो वह है वह मैं हुई उपासना के लिए कहा गया है। अंशांशी भाव को लेकर के ये कथन है। यहाँ परमात्मा को निर्गुण एवं कर्म फल से निर्लिप्त कहा गया है तथा जीव को कर्म फल से लिप्त एवं बंध और मोक्ष से युक्त कहा गया है। अतः श्रुति एवं स्मृतियों में ईश्वर एवं जीव को पृथक पृथक विशेषित किया गया है। परस्पर व्यतिहार का कथन तो उपासनार्थ ही है, ठीक है ना। तो जो अंशांशी भाव को लेकर गुरु, ठीक, तो ये हो गया भाई। एक और पढ़ा दीजिए क्योंकि अभी करीब चलिए कोई बात नहीं, पढ़ लीजिए।
सैव हि सत्यादयः। हाँ, सैव ही सत्यादय, वह ही है, सा एव ही, निश्चित ही वह ही है, सत्यादि जिसको सत्यादि कहा गया है, माने वह उपासना एक ही है। सा माने वह उपासना वही है ना। ब्रह्म की उपासना, क्योंकि ब्रह्म एक है तो उसकी उपासना भी वही है। उसी को कहीं पर सत्यादि के द्वारा कहा गया है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म के द्वारा कहा गया है। सैव सत्य शब्दाभिहिता, सत्य शब्द से जिसको अभिता माने कहा गया है, वो कौन है? वो परा देवता है। परस्याम देवतायाम, परा देवता कौन है? परब्रह्म। सेयम देवता ऐक्षत, उस परमात्मा ने, उस देवता ने, उस परा देवता ने ऐक्षत माने विचार किया। सा देवता, सा इयम देवता ऐक्षत, उस इस परमात्मा ने विचार किया। उस इसलिए है कि वो अज्ञानियों से दूरस्थ है, इसलिए स पद का प्रयोग है। और इयम ज्ञान की दृष्टि से जिनके समीप, जिनने ब्रह्म साक्षात्कार कर लिया, और वो हमारे निकट में भी स्थित है, इसलिए इयम, वह यह जो परा देवता परमात्मा है, उसने ईक्षण किया। क्या ईक्षण किया? विचार किया। तो हाँ, तेज परस्याम देवतायाम, पर देवता में जो तेज है ना, इति, अब ये उपनिषद का वचन है, कहाँ का ये इन्होंने नहीं दिया है भगवान ने, बरकाचार्य ने। प्रकृति ही खलो, या प्रकृत माने प्रकरणगत, प्रकृत का मतलब है जिसका प्रकरण चल रहा है। खलो यथा सौम्य मधु मधुकृतो निस्तिष्ठन्ति इत्यादि पर्यायेषु अनुवर्तते। जैसे ही सौम्य, जैसे मधुकृत माने मधुमक्खी से के छत्ते से शहद निकालने वाले को मधुकृत कहा गया है, शहद इकट्ठा करने वाले, है ना। तो शहद का जो है एकत्रीकरण माने चयन करने वाले जो मधुकृत हैं, वो मधु को निस्तिष्ठन्ति माने ग्रहण करते हैं, उसको निचोड़ लेते हैं मधुमक्खी के छत्ते से। इत्यादि पर्याय में भी अनुवर्तते माने उनका ही अनुवर्तन है, माने इस जीवात्मा में परमात्मा व्याप्त है, ये है इनका मतलब। जैसे मधुमक्खी के छत्ते में मधु व्याप्त है, और जो मधुकृत हैं वो उसको अलग कर लेते हैं, और जो अनुपयोगी उसे फेंक देते हैं, ऐसे ही संसार में भी परमात्मा व्याप्त है। उस परमात्मा को ज्ञानी जन ग्रहण कर देते हैं, संसार से मोह छोड़ देते हैं। इस भाव में ये हो सकता है चरितार्थ। एतदात्मविदं सर्वं तत्सत्यम, यह सारा जगत परमात्मा का व्याप्य है, और परमात्मा इसमें व्यापक है, ये भी इसका अर्थ है। और एक अर्थ मैंने अलग किया, ए तस्मयी आत्मने इदम, इस जीवात्मा के भोग और अपवर्ग के लिए ही यह संसार है, सारा संसार। ऐतदात्मविदं सर्वम तत्सत्यम, और वो जो आत्मा है, अणुरूप परम आत्मा है, जीवात्मा, वह सत्य माने त्रिकाला बाधित है। प्रथम पर्याय पठता एव सत्यादय, पहले पर्याय में परमात्मा के सत्यादि गुणों को पढ़ा गया है। वो सर्वेषु पर्यायेषु माने सभी उपासनाओं में उनका उपसंहार होता है। अर्थात यहाँ एकत्र परमात्मा को सत्य आदि स्वरूप कहा गया है, उनका उपसंहार माने ग्रहण, अध्याहार, वहां भी अनुवर्तन उनका होता है। जहाँ परमात्मा को सत्य रूप नहीं कहा गया है, वहां भी वो उसका अनुवर्तन होता ही है। तो सही वही सत्यादय, ये है, नहीं यहाँ नहीं होगा, नहीं ये है सही वही सत्यादय, ये है 38वां। सा माने वह ही माने निश्चित ही, सत्यादय माने सत्यादि है, सही वही सत्यादय। ये 37वां है हमारे में 38, क्यों एक सूत्र के दो इन्होंने कर दिए, हमने दो कर दिए, उनका एक ही है, ये है। सा माने वह एक ही उपासना उपनिषदों में भिन्न भिन्न रूप से कही गई है, उसमें परस्पर सत्य आदि गुणों का उपसंहार होता है।
स यो ह एतन महद्यक्षम प्रथमजम वेद सत्यम ब्रह्मेति जयति इमान लोकान। बृहदारण्यक 5:4:1 में यहाँ पर ब्रह्म को सत्य कहा गया है, वही सत्यादय यहाँ पर है। तो स यो, वह जो, यह, ह माने निश्चित, निश्चित ही, एतत् माने यह, महत माने महान, यक्षम माने यजन करने के योग्य, पूजने के योग्य अर्थात पूज्य, प्रथमजम सभी का कारण, सभी को उत्पन्न करने वाला, ऐसा जो सत्य सनातन ब्रह्म है। इति माने ऐसा जो कोई समझता है, जयति इमान लोकान, वह सारे लोगों को जीत लेता है, सारे लोग उसकी मुट्ठी में आ जाते हैं, ये मतलब है जयति इमान लोकान। वह जो महान पूजनीय, यक्ष माने पूजनीय, सृष्टि से पूर्व ही विद्यमान, प्रथमजम का मतलब है सृष्टि के पूर्व से ही विद्यमान सत्य ब्रह्म को जान लेता है, वह इन लोगों को जीत लेता है। दूसरी जगह भी परमात्मा को सत्य कहा गया है, तद यत सत्यम, तद यत तत् सत्यम, असौस आदित्यो य एस एतस्मिन् मंडले पुरुषो यश्चायम दक्षिणे अक्षन पुरुष। बृहदारण्यक 5:5:2। जो वह सत्य है, वह आदित्य है, और जो यह इस मंडल में पुरुष है, और जो दाहिने नेत्र में पुरुष है, वो कौन है? परमात्मा ही है। अर्थात नेत्र का भी प्रकाशक वह है और सूर्य का भी प्रकाशक वह है। तो नेत्र हमारे आपके भिन्न भिन्न, सारी सृष्टि के अलग अलग हैं, लेकिन सबका प्रकाशक वही एक सूर्य है। लेकिन हमारे आपके नेत्रों का और आदित्य मंडल का भी प्रकाशक वह एक परब्रह्म परमात्मा है, यही भाव है। नेत्र में पुरुष है। उक्त दोनों उपासना, ये पहली उपासना स यो हैतन महद्यक्षम, ये जो बृहदारण्यक 5:4:1 में, और ये जो है गुरुभाई 5:5:2 में, ये दोनों उपासना एक ही हैं, क्योंकि दोनों में सत्य ब्रह्म का वर्णन है। यहाँ भी वह ब्रह्म सत्य कहा गया है, यहाँ भी उस ब्रह्म को सत्य कहा गया है, ये अलग अलग नहीं है। अतः उपासना की एकता से गुणोपसंहार करना युक्त ही है। परमात्मा के गुणों को समझना सर्वत्र, जहाँ वो सत्यादि रूप में परमात्मा को नहीं कहा गया है, वहाँ भी सत्य रूप में परमात्मा को समझना चाहिए, यह उचित ही है। ये हुआ गुरु। अब इस सूत्र में तो हम थोड़ा 36वें में हमने इसमें लिख दिया है, तो बाद में विचार करेंगे, अभी तो हम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम बहुत विचार इसमें कर चुके हैं, तभी आपको हमने लिखा है, हमने आपको बताया। अब यहाँ कल मैं कुछ लिखने का प्रयास किया, लेकिन हाँ, करिए।